अभी चिनाब एक नदी है जिसका पानी बहुत आसानी से डाइवर्ट हो सकता है, बेशक उसमें टाइम लगे, लेकिन वो और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा चिनाब का ही है, क्योंकि अगर भारत करना चाहे तो ये कर सकता है। ऑलरेडी भारत पाकिस्तान के रिश्ते जीरो है, कुछ एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपने वीजा नहीं दिए, क्या फर्क पड़ेगा उनको, वन। बट जो सेकेंड पोर्शन है वो मेरे ख्याल से एक ब्रह्मास्त्र है, और ये फैसले हमको बहुत पहले लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए कि ये जो चीज पाकिस्तान की आर्मी ने करी, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने, कि ये हंगामा कराया पहलगांव में, धर्म के नाम पे गोलियां मारी, हिंदू है तो उसको गोली मार के, ये सोच के करा था कि पूरी आगजनी हो जाएगी और मनमुटाव हो जाएगा कश्मीर में। उनको ये नहीं पता कि भारत में जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो हमारे से भी ज्यादा लॉयल है इंडिया के लिए, हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की है, जो 3 नदियां उनको मिली हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी आप एकदम रोक नहीं सकते हैं कि भाई ठीक है हमने एक टैप ली और वो पानी निकाल दे, वो ऐसा नहीं होता है। ये नदियां हैं और अपने अपने रुख पे चलती रहेंगी। इंडस के ऊपर वैसे भी हम कोई खास नहीं कर सकते हैं। जहां तक झेलम है, उसका पानी डाइवर्ट करने के लिए बहुत रिसोर्सेज की आवश्यकता है। वो झेलम श्रीनगर से होते हुए फिर पीओके में चला जाता है, और उसके बाद जाके है चिनाब। अभी चिनाब एक नदी है जिसका पानी बहुत आसानी से डाइवर्ट हो सकता है, बेशक उसमें टाइम लगे, लेकिन वो और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा चिनाब का ही है, क्योंकि अगर भारत करना चाहे तो ये कर सकता है। दूसरी बात, जब से ये ट्रीटी हुई थी, हम शुरू से ही कहते थे ये अनइक्वल ट्रीटी है, लेकिन चलो हमने मान लिया। लेकिन हमारी ट्रीटी हुई थी एक स्टेट जिसको हम इंसानियत के नौते के तरीके से देखते थे, एक सिविलाइज स्टेट था। अभी जाके ये पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है, तो हमारी ट्रीटी सिविलाइज स्टेट के साथ ही टेररिस्ट स्टेट के साथ नहीं थी, तो उसको स्थगित करना मैं समझता हूं बिल्कुल सही कदम है, जब तक कि वो पाकिस्तान अपना एटीट्यूड और रवैया न बदले। नुकसान उनको होगा। अभी हम जो भी करना चाहें, डैम्स बनानी है, रन ऑफ द वाटर कोई सिस्टम करनी है, कुछ पाइप वाटर डाइवर्ट करना है, जो भी करना है वो भी हमारा हक है और हम उसको करेंगे। जहां तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसकी मुझे नहीं लगता कि हमको पाकिस्तान के साथ कोई भी डीलिंग करना चाहिए। हम बहुत ही पहले से इसको रेकमेंड कर रहे थे कि पाकिस्तान एक दुश्मन स्टेट है और इसके साथ हमारी जीरो डीलिंग होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि आप अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं सही बात है, आप अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और ये स्टेप्स हैं उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। अगर बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो हम और इसी प्रकार के कदम रखे रहेंगे। जो पाकिस्तान नेशनल है उनको परमिट नहीं किया जाएगा, जो 7 वीजा एक्सेप्शन स्कीम के तहत आते हैं, 48 घंटे का टाइम है उनके पास वापस जाने के लिए। इन कदमों को आप कैसे? देखिए, इन कदमों को मैं 2 पहलुओं में देखता हूं। एक पोर्शन तो वो है कि चेक पॉइंट बंद कर दिए जाएंगे, वीजा बंद कर दिए जाएंगे, पाकिस्तानी जो इंडिया में वापस चले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। इनका मेरे ख्याल से, मेरे विचार से कुछ फर्क पड़ता है डिप्लोमेसी की दुनिया में, एक पुराने जमाने में। आज की दुनिया में और खास करके पाकिस्तान की जो सरकार है, जिस तरह से उसका थिक स्किन है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी भारत पाकिस्तान के रिश्ते जीरो है, कुछ एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपने वीजा नहीं दिए, क्या फर्क पड़ेगा उनको, वन। बट जो सेकेंड पोर्शन है वो मेरे ख्याल से एक ब्रह्मास्त्र है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारी, 1960 से हमारी जितनी भी जंग हुई पाकिस्तान से, तब भी पानी शेयरिंग चलता रहा। ये जो पानी जाता है भारत की 3 नदियों से इंडस वाटर शेयरिंग में, इसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी का करीब 20 से 30% एग्रीकल्चर उत्पादन होता है। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर इससे करीब 10 से 20% पैदा होती है। अगर ये पानी जाना बंद हो जाएगा तो ये वक्त लगेगा, ये इमीडिएट नहीं, वक्त लगेगा 3 से 6 महीने। भाई फसल पैदा होती है, जब उगेगी तो फसल अब की बार अभी कम उगेगी, तो जब फसलें कम उगेंगी तो वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर की कमाई कम होगी, फिर और त्राही मचेगी। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, जो ऑलरेडी थी उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान में एनर्जी का संकट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड बढ़ेगा, परंतु ये वक्त के साथ बढ़ेगा। ये अभी ऐसा नहीं कि कल इसका प्रेशर इतना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सरकार या मिलिट्री या एसआई या पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को कुछ
इतना प्रेशर हो जाए कि वो अपना रवैया ही बदल दे ओवरनाइट, वो नहीं होगा। ये फैसले तो लेने पड़े हैं। क्यों लेने पड़े हैं? क्योंकि हमने अपनी कार्रवाई करने में बहुत देरी कर दी। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सारी हरकतें करी। कब से पड़ जाना चाहिए था? जब 26/11 हुआ था, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, कारगिल इत्यादि। हमारे पास कई रीजन थे। ये बहुत लेट आया है। और फिर भी इसको अगर आप जैसे भी समझे, मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक डायलॉग की जगह एक होती है, पर कई बार वो ये चीज एक चीज डिप्लोमेसी और डायलॉग के दायरे से बाहर आ जाती है, तो ये फैसले लेने पड़ते हैं। और ये फैसले हमको बहुत पहले लेने चाहिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब ये फैसले लेने के बाद सारी बात ये है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की जो यूथ और पब्लिक है वो काफी तंग आ चुकी है इन सब चीजों से। कश्मीर का टेररिज्म, ये उनको भी असर पड़ रहा है। वो चाहते हैं भारत के दरवाजे खुले, तिजारत हो, उनके बच्चे स्कूलों में उधर आके पढ़ें या टूरिस्ट बने, और खुशहाली, बिजनेस की खुशहाली हो। वो सब बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की पब्लिक नाराज है आर्मी से। एक तो डेमोक्रेसी नहीं आने दे रहे, वो अपने मन की पॉलिटिक्स करते हैं, ऊपर से सत्ता पे बैठे हैं। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप बताइए तो किस तरीके से। और पाकिस्तान की पब्लिक अब जागरूक हो गई है। वो दे आर वर्ल्ड ओवर है। इंडियन डायस्पोरा से पाकिस्तानी डायस्पोरा हर जगह मिलता है, और कई जगह पर इनके रिलेशन भाई भाई जैसे हैं। तो इस सब का जो सम टोटल ये है कि ये जो चीज पाकिस्तान की आर्मी ने करी, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने, कि ये हंगामा कराया पहलगांव में, धर्म के नाम पे गोलियां मारी, हिंदू है तो उसको गोली मार के, ये सोच के करा था कि पूरी आगजनी हो जाएगी और मनमुटाव हो जाएगा कश्मीर में, हिंदू और मुसलमान और फर्क दूर हो जाएंगे और सारे मुसलमानों के, कश्मीर मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। ये बात नहीं रही। उनको ये नहीं पता कि भारत में जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर इवन मोर लॉयल देन अस। हमारे से भी ज्यादा लॉयल है इंडिया के लिए। हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जो बैड एलिमेंट है वो तो है, वो तो पाकिस्तान सपोर्टेड है, वो तो उसको निकाला जा सकता है। आर्मी चीफ को ये पता नहीं था, पता भी था, उसने मिसकैलकुलेट किया, और ये उसको बहुत भारी पड़ेगा। अब तो पाकिस्तान की आर्मी उसको फेलियर मानेगी, वो खुद पता फेल, और उनकी पूरी की पूरी फौज, उसने अगर अब फौज को ना मूव करे तो पब्लिक और उस पर हंसेगी, तो उसको फौज को भी मूव करना पड़ा। इससे और टेंशन क्रिएट होगी। हमारी फौजें और हैं सामने, और आपको पता है भारत के जो लीडरशिप और प्रधानमंत्री हैं वो कोई चूकेंगे नहीं। तो इस समय की कोई अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे। अगर दुश्मन को खत्म करना है तो वो एकदम खत्म करेंगे।